क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज गिवन, एमएम में गिवन है, तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज, और किसका रेडियस गिवन है? ट्यूब का रेडियस गिवन है, छोटा आर, मेनिस्कस का नहीं है। वर्टिकली है, डेंसिटी पता है, सरफेस टेंशन एसआई में पता है, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉस थीटा। कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा की वैल्यू स्ट्रेट अवे गिवन है, कितनी? 0.3। हाइट बतानी है लिक्विड का कितना ऊपर चढ़ेगा, लगा लो फॉर्मूला 2t cos थीटा बाई आर रो जी। तो इसमें सरफेस टेंशन पता है, cos थीटा की डायरेक्ट वैल्यू 0.3 पता है, रेडियस पता है, डेंसिटी पता है और जी पता है। सॉल्व करके हाइट आ जाएगी। बस बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ यूनिट सेट करने हैं, इसमें कुछ नहीं करना, या तो एसआई में काम करो या सीधा सीजीएस में काम करो। ठीक, यहां तक क्लियर है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर डायमीटर गिवन है, आप 2 से डिवाइड करके ट्यूब का रेडियस निकालिए। ट्यूब का रेडियस है, दिस इज स्मॉल आर, इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है। तो डेंसिटी कैसे निकलेगी? स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डेंसिटी की वैल्यू आ गई। सरफेस टेंशन सीजीएस में गिवन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 130 गिवन है। अब आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पता है, आपको कॉस थीटा चाहिए होगा, कॉस ऑफ 130 गिवन कर लो, माइनस 0.367 है, गिवन है भी। फाइंड डिप्रेशन या एलिवेशन। मुझे एक बात बताओ, डिप्रेशन होगा कि एलिवेशन होगा? देखो, एलिवेशन का मतलब हाइट का ऊपर उठना। हाइट तब ऊपर उठेगी जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा लेस देन 90 है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 90 है, मरकरी जैसे सरफेस जो वेट नहीं करते तो वो डिप करती है, कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा। हाइट नेगेटिव का मतलब डिप्रेशन है, तो यहाँ पे डिप्रेशन होने वाला है, साफ पता लग रहा है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो ग्रेटर देन 90 पे हमेशा डिप्रेशन है, लेस देन 90 पे हमेशा एलिवेशन है। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें, सरफेस टेंशन की, रेडियस की, आपका आंसर इसमें नेगेटिव आएगा, निकाल लेना आंसर। बस यही शो करना है कि कुछ केसेस में जिसमें एंगल लेस देन 90 है उसमें एच पॉजिटिव आएगा, और जिसमें एच ग्रेटर देन 90 है उसमें एच नेगेटिव आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। जैसे कैलकुलेट डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इस बार स्मॉल आर निकालना है, इन विच मरकरी इज डिप्रेस्ड बाय, मरकरी डिप्रेस हो रही है, तो ये हाइट नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी, -1.21 डिप्रेशन है। गिवन सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी गिवन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन, तो cos 140 भी गिवन है, -0.197, एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन। तो तुम हाइट का फॉर्मूला लगा लेना, हाइट को नेगेटिव में पुट करना। cos 140 तो वैसे ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से आर निकाल लेना आंसर। बाकी सब कुछ तो गिवन ही है, बस यही बता रहा हूं कि इसमें एच को नेगेटिव पुट करना है, क्योंकि अगर डिप्रेशन दे रहा है तो एच नेगेटिव है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तभी तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो आर नेगेटिव हो जाएगा, रेडियस ऑफ ट्यूब तो वैसे ही नेगेटिव नहीं होता। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि फॉर्मूले वैल्यू कैसे पुट करनी है? जैसे वो कह रहा है कि वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब
टू हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो पानी 2 सेंटीमीटर राइज होता है, ये रहा 2, H2 2 गिवन है। इन अनदर कैपिलरी हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ इट, पानी कितना राइज करेगा? देखो मेरे को एक चीज पता है कि जो H का फॉर्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा बाय r रो जी। तो H और R का क्वेश्चन है, बाकी एवरीथिंग इज, और कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है, H और R को चेंज करे जा रहा है, तो H इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट। तो मैं ऐसा लगा सकता हूं कि जब हाइट 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस R था, जब रेडियस R/3 हो गया तो हाइट कितनी है निकाल लो, 6 सेंटीमीटर आंसर। तो H और R का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो कैसे लगेगा फॉर्मूला समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरे फॉर्मूले में, सेंट फॉर्मूले में सिर्फ दो ही चीजें चेंज हो रही हैं, एक H चेंज हो रहा है और एक छोटा R चेंज हो रहा है, बाकी एवरीथिंग इज कांस्टेंट। और ऐसे ही अगले क्वेश्चन में कह रहा है इस ट्यूब को मैंने टेढ़ा कर दिया, 60 डिग्री टेढ़ा कर दिया, लिक्विड की लेंथ बोलो ये L क्या होगी? L की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मुझे H तो गिवन ही था, दो पहले 2 सेंटीमीटर, तो H तो 2 पता ही है, L आपको निकालना है, ये 60 तो ये 60 ऑल्टरनेट एंगल है, तो cos 60 किसके इक्वल है? H बाय L। तो H तो गिवन ही था पहले 2 सेंटीमीटर, यहां से L निकाल लो, आंसर ज्योमेट्री से आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री लगा लेना H और L की, यहां से आंसर आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है, एक यू ट्यूब है, मतलब यू ट्यूब तो नहीं है, बस ट्यूब है, मेड अप ऑफ कैपिलरीज ऑफ बोर 1 and 2 mm रिस्पेक्टिवली। बोर का मतलब उसका होल डायमीटर है। तो तुम एक काम, ये थोड़ा लंबा किया हुआ है मैंने, मैं इस तरीके से करूंगा, एक रेडियस ले लेना 1/2 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना या सीजीएस में, और एक रेडियस ले लेना 2/2 यानी कि 1 mm, आधा आधा कर लेना। The tube is held vertically and partially filled with a liquid of surface tension T given and zero angle of contact, तो थीटा की वैल्यू क्या है? 0। डेंसिटी निकालनी है लिक्विड की, अगर डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड गिवन है। जब पहली कैपिलरी को डाला गया H1 2t cos थीटा बाय R1 रो जी, दूसरी को डाला गया 2t cos 0 R2 रो जी, और फिर दोनों को माइनस कर लिया, H1 माइनस H2 इज 2t cos 0 बाय रो जी 1/R1 1/R2। आपको डिफरेंस ऑफ हाइट भी गिवन है, कितना? 1.25। R1 पता है, R2 पता है, सॉल्व करके क्या आएगी? डेंसिटी। बस सारा mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक यूट्यूब ऐसे बनी, दो ट्यूब डाली, अपने आप ही यूट्यूब बन गई, क्योंकि नीचे का पानी दोनों ऐसे ऊपर चढ़ गया। तो आप सिंपली एक काम करें, इधर ट्यूब डालें, इधर ट्यूब डालें, एक असेंट फॉर्मूला फर्स्ट ट्यूब में लगाएं, एक असेंट फॉर्मूला सेकंड ट्यूब में लगाएं। हाइट का डिफरेंस तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो हाइट का डिफरेंस तुम्हें गिवन है, तो तुम सीधा इन फॉर्मूले को माइनस लेना। हाइट का डिफरेंस गिवन है, R1 R2 गिवन है, डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड।